राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए PMJVK योजना के तहत निगरानी ऐप लॉन्च किया। इसके साथ ही हज यात्रियों की सुविधा के लिए हज रिस्ट बैंड और मंत्रालय के AI चैटबॉट की भी शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और जमीनी स्तर पर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। शिविर में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की रूपरेखा पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस शिविर में अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव जसमेन सिंह नोनी ने शिविर के आयोजन स्थल के रूप में भगवान बुद्ध की धरती नालंदा के चयन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से अल्पसंख्यक युवाओं के रोजगार की समस्या जल्द दूर होगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी का कि जिन्होंने सबसे पहले ये जगह तय की जहाँ पे बुद्ध जी आए और एक शांति का संदेश दिया और यहाँ से वो उनके जो कदम यहाँ पड़े। और उसके बाद मैं धन्यवाद दोबारा से करना चाहूँगा जो सिख मिनॉरिटी के लिए सरकार ने किया। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मिनॉरिटी में होने के जितने नुकसान हमें पहले हो चुके हैं उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे वो काम अपने रास्ते पे आ रहे हैं। और इस चिंता शिविर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और मैंने देखा कि किस तरह सरकार अपना काम करती है और कितना इन चीज़ों पे टाइम लगता है और यही चीज़ें सीखनी भी चाहिए। और मुझे आने वाले समय में लगता है कि जो मिनॉरिटी है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी और कामों को लेकर जो यूथ हमारे अभी इन काम रोज़गार को लेकर जो परेशान रहते हैं और मिनॉरिटी की जो स्कीमें चल रही हैं उन्हें लेकर जल्दी ही ये जो परेशानी है दूर होंगी और जो विकसित भारत का मोदी जी का जो नारा है 2047 का वो जल्दी ही पूरा होगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस योजना के तहत युवाओं को अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी तकनीक के जरिए एयरलाइन फर्स्ट ऑफिसर और केबिन क्रू की ट्रेनिंग दी जा रही है। SIHM त्रिपुरा के चेयरमैन संजय आदित्य सिंह ने बताया कि इस इमर्सिव तकनीक से युवाओं को असली उड़ान का अनुभव मिलता है, जिसमें हम एयरलाइन फर्स्ट ऑफिसर और कैबिन क्रू की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें क्या है कि जो पायलट के जो ग्राउंड स्कूल होता है उसका ट्रेनिंग होता है और ये जो काफ़ी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको VR टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बच्चों को फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए ट्रेन करते हैं और इसमें ये जो VR के थ्रू आप पूरे जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है उसको सीख सकते हो और उसके बाद बच्चे जाके वो फ्लाई करके वो सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग इंडिया में हो रहा है PM विकास के थ्रू और इसके स्पेशली सेंटर्स होते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक सेंटर है और बाकी 2 सेंटर आसाम में है और बाकी कैबिन क्रू की कई 15 सेंटर्स में ट्रेनिंग चल रही है अभी ऑल ओवर द कंट्री। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर में 5 मुख्य विषयों पर फोकस ग्रुप डिस्कशन किया गया। इनमें बुनियादी ढांचा विकास, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन, हज प्रबंधन और छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल रहीं। मंत्रालय के सचिव CS कुमार ने बताया कि इस चर्चा से निकले निष्कर्षों और समाधानों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आगामी नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और जन भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो विकसित भारत मतलब सबको आगे चलना है, तभी तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, फिर सबका प्रयास सबका विश्वास। तो वो कहने का मतलब ये कि हमको एक साथ चलना चाहिए। हमारा मिनिस्ट्री का बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का जो भी स्कीम है वो सबके लिए है। हम लोग यहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको मालूम है। जल जीवन मिशन सबके लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है तो सबके लिए है। बैंक खोलना है तो सबका खाता खोलना है, जनधन तो सबका होता है। गाड़ी रास्ता बनेगा तो सब चलेगा, उज्ज्वला योजना है तो सबको मिलेगा। तो भारत में जो भी स्कीम नरेंद्र मोदी सरकार चलाता है वो सबके लिए है।
उसके अतिरिक्त जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए हम लोग अलग से एक्स्ट्रा स्कीम भी चलाते हैं। तो इसलिए हमारा एक ड्यूटी भी है लोगों को बताने के लिए कि हमारा देश में माइनॉरिटीज का कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो सामूहिक हो सकता है, तो देश का समस्या हो सकता है, लेकिन अलग से कोई माइनॉरिटी का समस्या नहीं है। कभी कोई बोल सकता है कि माइनॉरिटीज जो है इंडिया में बहुत तकलीफ है। अगर तकलीफ है तो देश के एक नागरिक का हो सकता है, माइनॉरिटी करके ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग का काम ये है क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो 6 समुदाय है उनको हम कॉन्फिडेंस दे करके आगे ले जाना है विकसित भारत के इस सफर में। अकेले हम लोग सब भारतीय है, वी ऑल आर इंडियंस, इसमें कोई भेदभाव होता नहीं। गवर्नमेंट प्रोग्राम डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन। हाँ, कास्ट बेस्ड कुछ स्कीम रिजर्वेशन होता है, रिलीजियस वाइज तो हम लोग एक ही है। इसलिए हम लोग के कॉन्फिडेंस बढ़ा करके चलना बहुत जरूरी है। और विकसित भारत का सफर में हम लोग यहाँ चंद्रशेखर जी तो रिटायर हो जाएंगे, यहाँ कई युवा है, तब भी हम लोग सर्विस में होंगे जब इंडिया डेवलप हो चुका होगा 2047 में। तो 2047 में इंडिया को डेवलप बनाने के लिए मोदी जी का ये विकसित भारत की यात्रा शुरू हुआ।